चिल्ड्रन, हेलो चिल्ड्रन, आप देख रहे हैं क्लास 5 चैप्टर नंबर 3 और ये इंग्लिश लिटरेचर का चैप्टर है। ठीक, तो हम इंग्लिश लिटरेचर देख रहे हैं। चैप्टर का नेम है, द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ आवर नेशनल एंथम। आपको क्या पता है कि हमारा नेशनल एंथम कौन सा है? भाई कितने बच्चों को पता है बताइए। तो अगर आपको नहीं पता है तो इस चैप्टर को ध्यान से सुनिए, आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको ताकि हम अच्छे से समझ सकें अपने नेशनल एंथम के बारे में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रीडिंग। टीचर, चिल्ड्रन, डू यू नो विच इज़ आवर नेशनल एंथम? सम चिल्ड्रन न्यू द आंसर बट सम डिड नॉट। देखिए, टीचर ने पूछा कि बच्चों क्या आपको पता है कि हमारा नेशनल एंथम कौन सा है? तो बच्चे बोले, तो कुछ बच्चों को जानकारी थी कि नेशनल एंथम कौन सा है और कुछ बच्चों को नहीं थी। इसके बाद देखिए रोशन, यस मैम, आई नो दैट जन गण मन इज़ आवर नेशनल एंथम। रोशन ने कहा, हाँ मैम, हमको पता है कि जन गण मन जो है वो हमारा नेशनल एंथम है। बट मैम प्लीज़ टेल अस मोर अबाउट आवर नेशनल एंथम। रोशन ने कहा कि मैम हमको मालूम है कि जन गण मन ही हमारा नेशनल एंथम है, लेकिन प्लीज़ हमें थोड़ा सा और बताइए इसके बारे में। टीचर, आवर नेशनल एंथम जन गण मन was composed by a great poet named रविंद्रनाथ टैगोर। देखिए, हमारा जो नेशनल एंथम है ये किसने लिखा है? ये लिखा गया है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, जो कि एक पोएट थे, एक कविताकार थे। ठीक है, बात समझ में आई? तो जन गण मन किसने लिखा है? जन गण मन लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने, जो कि एक पोएट थे। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अडॉप्टेड इट एज आवर नेशनल एंथम। हमारी गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट जो है, हमारे भारत देश की जो सरकार है, उसने अडॉप्ट किया था। उसने क्या किया था? अडॉप्ट का मतलब है किसी चीज़ को अपना लेना। ठीक, तो अपनाया था नेशनल एंथम को। क्यों? बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म एंड आवर नेशनल इंटीग्रिटी। क्योंकि ये हमारी ये फीलिंग को रिफ्लेक्ट करती है। कौन सी फीलिंग्स को रिफ्लेक्ट करता है? ये रिफ्लेक्ट करता है नेशनलिज्म को। नेशनलिज्म का मतलब है कि देश से जुड़ाव होना, और हमारे देश की इंटीग्रिटी मतलब एकता को, हमारे देश की अलग अलग चीज़ों के बारे में। जैसे ये है ना, जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। इसके बाद देखिए पंजाब सिंध गुजरात मराठा। तो पंजाब, सिंध और गुजरात और मराठा ये सब अलग अलग स्टेट्स हैं। इन सब का मिक्सचर बताता है कि हमारा जो भारत है इसमें कई सारे अलग अलग प्रांत के लोग हैं, कई सारी बोलियां हैं, कई सारी वेशभूषाएं हैं, अलग अलग खान पान का तरीका है, अलग अलग रहन सहन का तरीका है, लेकिन उसके बाद भी हम सब एक है। नेशनल इंटीग्रिटी लिखा हुआ है, इसका मतलब हम सब एक हैं। ठीक है, हम सारी लोगों की फीलिंग्स अपने देश के लिए वह एक ही हैं। अब आगे देखते हैं। सोनाक्षी, इज़ द नेशनल एंथम द सेम एज नेशनल सॉन्ग? तो सोनाक्षी ने पूछा कि मैम नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग एक ही हैं क्या? तो टीचर ने कहा, नो इट इज़ डिफरेंट। टीचर ने कहा, नहीं, यह दोनों अलग अलग हैं। द नेशनल एंथम इज़ जन गण मन। नेशनल एंथम है जन गण मन और नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम। अगर आपको याद हो वंदे मातरम, क्योंकि मेरे गले में थोड़ी तकलीफ़ है इसलिए मैं बड़ी बेसुरे तरीके से गाऊंगी, लेकिन गाऊंगी ज़रूर। कि सुनिए, वंदे मातरम सुजलाम सफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलां मातरं वंदे मातरं शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमित सुमधुर शोभिनी सुभाषिनी
सुमधुर भाषिणी। तो ये इसी तरीके से और आगे भी है, मैंने सिर्फ इसलिए इतना गा दिया ताकि आपको जन गण मन में और नेशनल एंथम जिस नेशनल सॉन्ग जो कि है वंदे मातरम में फ़र्क पता हो। जनगण मन तो आप लोग गाते ही हैं कि जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, है ना। ये वाला जो है ये जनगण मन है, ये नेशनल एंथम है, और वंदे मातरम ये नेशनल सॉन्ग है। ठीक है चिल्ड्रन, ये आपको याद रखना है, इसे भूलिएगा नहीं। अंकुर, व्हेन इज़ आवर नेशनल एंथम संग। अब अंकुर नाम के बच्चे ने पूछा कि मैम ये बताइए कि नेशनल एंथम कब गाया जाता है। तो टीचर ने कहा आवर नेशनल एंथम इज़ संग ऑन ऑल नेशनल फेस्टिवल्स। अब हम बात ये करते हैं कि नेशनल फेस्टिवल क्या होते हैं। तो नेशनल फेस्टिवल होते हैं, देखिए 15 अगस्त, ठीक, 26 जनवरी, ठीक है, 2 अक्टूबर। तो ये सारे के सारे हैं नेशनल फेस्टिवल्स। नेशनल फेस्टिवल में नेशनल एंथम जन गण मन गाया जाता है। ऑल्सो ऑल द गवर्नमेंट फंक्शंस आर प्रिसीडेड एंड फॉलोड बाय नेशनल एंथम। जितने भी गवर्नमेंट के फंक्शन होते हैं उनमें भी इसे गाया जाता है। आगे देखते हैं। मोर ओवर द नेशनल एंथम इज संग बाय द स्कूल चिल्ड्रन ऑन ऑल फंक्शंस। भाई आप लोग स्कूल में पढ़ते हैं, आपने खुद सुना होगा कि रोज़ सुबह प्रार्थना होती है तब जनगण मन होता है ना। जब एनुअल फंक्शन होता है तो लास्ट जो है वो एनुअल फंक्शन का लास्ट सॉन्ग जो है वो जनगण मन ही होता है, और उसके साथ जितने भी छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते रहते हैं उसमें भी जनगण मन होता ही है। तो नेशनल एंथम जो है वो स्कूल में भी कराया जाता है। ओके चिल्ड्रन, चलिए लास्ट लाइन देख लीजिए। अंकुश, इज़ द नेशनल एंथम संग बाय एवरीवन। ये पूछ रहे हैं कि देखिए इज़ द नेशनल एंथम संग बाय एवरी इंडियन। ये पूछ रहे हैं कि क्या नेशनल एंथम हर एक इंडियन के द्वारा गाया जाता है। आप बताओ किस किस के द्वारा गाया जाता होगा। भाई नेशनल एंथम एक ऐसा सॉन्ग है जो जैसे ही हम गाते हैं वह हमारे मन में देशभक्ति भर देता है और हमारे देश के लिए कुछ कर गुजर जाने की भावना को अंदर भर देता है। ठीक है, तो नेशनल एंथम हर एक इंडियन के दिलों की जान है। तो इज़ द नेशनल एंथम संग बाय एवरी इंडियन। येस ऑफ कोर्स, हर एक इंडियन के द्वारा यह गाना गाया जाता है। इसके आगे देखते हैं टीचर। इसके आगे है प्रियंका। डू ऑल कंट्रीज हैव देयर ओन नेशनल एंथम। क्या सारी कंट्रीज़ के पास उनका अपना, देखिए लिखा है हैव देयर ओन नेशनल एंथम्स। इसका मतलब ये है कि क्या सारी कंट्रीज़ के पास उनका खुद का नेशनल एंथम होता है। ये बात प्रियंका ने पूछी तो टीचर ने कहा यस। टीचर ने क्या कहा, यस ऑल द कंट्रीज़ हैव देयर ओन फ्लैग। हर एक कंट्री के पास उसका फ्लैग होता है। ऑल द कंट्रीज़ ऑल्सो हैव देयर नेशनल एंथम्स, और उनके खुद के नेशनल एंथम्स भी होते हैं। हर एक कंट्री का नेशनल एंथम अलग अलग होता है और कंट्री की गवर्नमेंट ने ही उनको सेलेक्ट किया होता है। हर एक कंट्री का अलग अलग फ्लैग होता है जो कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, कंट्री को दिखाता है। मोस्ट नेशनल एंथम्स रिफ्लेक्ट द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म। ज़्यादातर जितने भी नेशनल एंथम्स हैं वो सारे के सारे इमोशंस को दिखाते हैं, भावनाओं को दिखाते हैं। किसकी, नेशन की, हमारे पूरे राष्ट्र के जो भावनाएं हैं, पूरे देश की जो भावनाएं हैं उनको दिखाने के लिए, उनको दर्शाने के लिए नेशनल एंथम बनाए गए हैं। ठीक है चिल्ड्रन, चलिए आगे देखते हैं बच्चों कि ऑल द चिल्ड्रन, अब सारे बच्चे मैम से कहने लगे थैंक यू मैम, वी हैव लर्न अ गुड लेसन अबाउट द नेशनल एंथम टुडे।
थैंक यू मैम। आज हमने नेशनल एंथम के बारे में बहुत ही अच्छी लेसन पढ़ा है, बहुत ही अच्छी जानकारी हासिल की है। ओके, अब देखिए आगे इसको कि टीचर योर वेलकम चिल्ड्रन। टीचर कहती है कि आप का स्वागत है, आप और भी अगर कोई परेशानी हो तो भी पूछ सकते हैं। लेट अस नाउ सिंग द नेशनल एंथम टुगेदर। और सारे बच्चे और टीचर साथ में खड़े हो जाते हैं और नेशनल एंथम गाते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज आवर वर्ड मीनिंग। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज द नेशनल। नेशनल का मतलब होता है बिलोंगिंग टू नेशन, कि हमारे देश को बिलोंग करने वाला, बिलोंगिंग टू नेशन। सेकंड देखिए एंथम। एंथम का मतलब है, एंथम का बता रहे हैं, अ सॉन्ग ऑफ डिवोशन और लॉयल्टी। सेकंड है सॉन्ग ऑफ डिवोशन और लॉयल्टी। थर्ड देखिए पोएट। पोएट है अ कंपोजर ऑफ पोएम, जिसने पोएम लिखी हो उसको पोएट बोलते हैं। एडॉप्टेड। एडॉप्टेड का मतलब होता है एक्वायर्ड एज योर ओन, किसी को अपना बना कर रख लेना, दैट इज एडॉप्टेड। पर देखिए नेशनलिज्म, लव ऑफ कंट्री एंड विलिंगनेस टू सेक्रीफाइस फॉर इट। नेशनलिज्म का मतलब होता है कि प्यार करना किससे, कंट्री से, और उसके लिए सब कुछ छोड़ सकें, सब कुछ सेक्रीफाइस कर सकें, ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखिए इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब है एक्ट ऑफ कंबाइनिंग, किसी चीज़ को मिलाना, ठीक है। फिर है पैरोडी। पैरोडी का मतलब है ह्यूमरस और सरकास्टिक मिमिक्री, तो कुछ इस तरह की मिमिक्री करना जिसमें हंसी आए और बड़ा अजीब अजीब से शब्द इस्तेमाल हो आपस में, वही लिखा हुआ है इसमें। फिर स्पिरिट, इमोशनल स्टेट, ठीक। फिर है लर्न, गेट नॉलेज, लेसन, मॉरल और यूनिट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है चिल्ड्रन। तो ये आप अपने नोटबुक्स में लिख लेंगे। चलिए चिल्ड्रन, अब जल्दी से MCQ भी कर लेते हैं ताकि हमारा चैप्टर हो जाए। हु कंपोज जन गण मन। तो अभी हमने खुद पढ़ा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर कंपोज जन गण मन। सेकेंड इज आवर नेशनल सॉन्ग इज। तो आवर नेशनल सॉन्ग इज, बताइए, आप बताइए, मैं तो नहीं बताऊंगी। तो आवर नेशनल सॉन्ग इज, बताइए। अभी हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था, देखिए इस बुक में गलत लिखा हुआ है, ये नहीं है। आवर नेशनल सॉन्ग इज वंदे मातरम, ये रॉन्ग है, ठीक है। इसके बाद देखिए टिक फॉर राइट एंड क्रॉस फॉर रॉन्ग स्टेटमेंट। आवर नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग इज सेम। क्या नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग दोनों एक ही हैं? तो नहीं, दोनों अलग अलग हैं। एनीबडी इज़ अलाउड टू पैरोडी नेशनल एंथम और ट्यून? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। थर्ड देखिए, वी शुड नॉट टॉक, लाफ और ईट इन वाइल द नेशनल एंथम इज़ गोइंग ऑन, बिल्कुल सही बात है। फिर मोस्ट नेशनल एंथम रिफ्लेक्ट द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म, बिल्कुल करेक्ट बात है, ठीक है। तो ये कर लीजिएगा कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हु कंपोज्ड आवर नेशनल एंथम? श्री रविंद्रनाथ टैगोर कंपोज्ड आवर नेशनल एंथम। ओके चिल्ड्रन, ये लिख लीजिएगा आंसर नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वाई डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अडॉप्टेड जन गण मन एज आवर नेशनल एंथम? इसका आंसर है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अडॉप्ट जन गण मन because it reflects the feeling of nationalism and our national integrity, ठीक है। ये बुक में ही दिया हुआ है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं, यही लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, when is our national anthem sung? So it is sung on all the national festivals, all government functions and is sung by school children on all functions. चलिए चिल्ड्रन, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इज़ द नेशनल एंथम संग बाय एवरी इंडियन? येस, द नेशनल एंथम इज संग बाय एवरी इंडियन। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, विच रूल्स शुड बी फॉलोड वाइल सिंगिंग द नेशनल एंथम? देखिए कौन कौन से हमें रूल्स फॉलो करने चाहिए नेशनल एंथम को गाते समय, तो इसको देख लेते हैं। वाइल सिंगिंग द नेशनल एंथम वी शुड स्टैंड इन अटेंशन, we should not talk
comma, laugh or eat in between the national anthem is going on. Okay children, so complete करिए वर्क और सेंड करिए. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए.